आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी के उपाध्यक्ष किशोर भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये जो पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी है इसके बारे में कि प्राथमिकताएं इसकी, जैसे कि अभी हमने हयात जी से भी बात की थी, उन्होंने ये कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रवासी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो मुंबई मीरा भाईंदर में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्कूल का ले लें, मेडिकल का ले लें, कहीं ना कहीं वो नहीं पहुँच पाता है। तो जो सोसाइटी है, जो संस्था आप लोगों ने बनाई है, इनका जो बोल सकते हैं प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें रखी हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप डिटेल में बताएं। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने हमारी संस्था पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी के बारे में आपके माध्यम से लोगों तक हमारे विचार पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। हमारे अध्यक्ष जी हयात सिंह राजपूत जी इससे थोड़ा परहेज़ रखते हैं कि नई पब्लिसिटी नहीं करना है, हम लोग जो करते हैं ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि एक हाथ करें दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं ये विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जिस प्रकार मीडिया में नेगेटिविटी इन द सेंस कि कहीं पर कुछ खबरें ऐसी हैं जो नकारात्मकता हैं, तो लोगों के मन में एक नकारात्मक भाव आता है, क्योंकि मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है लोगों तक इमोशन पहुंचाने के लिए। तो वैसे ही एक अच्छी बातें भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पब्लिसिटी के पर्पज़ से नहीं है, ये है एक अच्छा काम हो रहा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जब लोगों तक पहुंचेगा तो ही हम लोग और धीरे धीरे हमारी जो संस्था है उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। जैसे ये संस्था के बारे में मैं आपको बताऊं, पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी पिछले 1.5 साल लगभग हमारी संस्था को बन के हुआ है, और दाजू के साथ में मेरा परिचय बहुत करीब 10-12 साल पुराना है। तो मैं इतना परिचय में था कि एक उत्तरांचल मित्र मंडल है जिसमें रामलीला होती है, लेकिन मैं पिछले 20 साल से खुद समाज सेवा से जुड़ा हूँ, और मैंने मदद करने के लिए, सही बोलूँ तो मैं समाज को देखा नहीं था। कोई भी मदद के लिए आए तो जो भी अपनी तरफ से बन पड़ता है वो हम लोग करते थे। समाज से जुड़ के मुझे हार्डली 5-6 साल हुआ है जब मैं समाज को देखा और समाज के साथ में जुड़ा, और उसका जो मैं श्रेय देता हूँ वो हयात सिंह राजपूत जी को ही देता हूँ, क्योंकि उनके विचार इतने बढ़िया और इतने अच्छे विचार मुझे लगे कि जब हमारी मीटिंग हुई 1.5 साल पहले कि इन्होंने बताया कि एक संस्था हम लोग बनाते हैं कि जिसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़रूरतमंद है उनकी हम लोग मदद करेंगे और सिर्फ यही काम करेंगे। क्योंकि मैंने भी ये संस्थाओं को यही देखा है कि एक संस्था बनती है, लेकिन वो संस्था अपने मूलभूत अपने मोटो से या अपने उद्देश्य से भटक के ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, कल्चरल कार्यक्रम हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, उसके लिए जैसे इन्होंने बोला कि वो भी होना चाहिए, लेकिन वो परसेंटेज कितना होना चाहिए वो आपको तय करना है। क्योंकि आपके पास में अगर फंड्स आ रहे हैं तो फंड्स का 30% मेरे हिसाब से यूज़ होना चाहिए कल्चरल में, और 70% आपका चैरिटी में यूज़ होना चाहिए, ताकि अपने समाज के लिए या अपने कोई भी इंसानियत के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हम लोग फ़िलहाल में उत्तराखंड के ही लोगों की मदद कर पा रहे हैं, चाहे वो प्रवासी हों या उत्तराखंड में रहने वाले लोग हों, लेकिन हम जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा तो वैसे हम सबके लिए करेंगे। हमारे लिए सब इंसान हैं, हमारे लिए सब भारतवासी हैं। तो हमारे में ऐसा नहीं है कि अभी इसका लिमिटेड साइज़ होना क्यों है, क्योंकि हमारे पास में उतने फंड्स अभी नहीं है कि हमारे पास में अगर हम सबके लिए ओपन करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। तो जब 1.5 साल पहले भाई साहब ने बताया तो हम लोग इकट्ठे हुए, 17 लोग हमारी कमेटी बनी, और पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर में लगभग हमने 14 से 15 लाख रुपया लोगों के मदद के थ्रू या लोगों ने अपने तरफ से दान दिया, जिसमें लगभग 8 से 10 लाख रुपया हम लोग दान भी कर चुके हैं। मैं क्योंकि राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं, और मैं इस बात को समझता हूं कि कोई भी प्रकार की समाज सेवा के लिए राजनीति का भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो आपके बिना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक थाना में एक बच्ची का मैटर था जिनका कुछ 12-13 लाख रुपए का बिल था, और उसके पिताजी कैपेबल नहीं थे बिल देने के लिए। तो पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी के माध्यम से हमारे जितने भी संस्थाएँ हैं लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट हुआ।
तो बाकी का ऊपर के जो पैसा था 7-8 लाख रुपया, उसके लिए भाई साहब के माध्यम से अपने श्री भगत सिंह कोश्यारी जी जो यहाँ के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने फिर फडणवीस जी से बात करके उसका जो 7-8 लाख का जो बिल था वो कम करवाया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये पॉलिटिकल और ये समाज दोनों का कनेक्शन है। अब बशर्ते ये है कि आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, क्योंकि इस बहाने बहुत सारे लोग कुछ अवसर भी देखते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप समाज सेवा के प्रति ही आपका ध्यान होना चाहिए। तो कुल मिला के अभी ये है कि पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी बहुत अच्छा हम लोग कार्य कर रहे हैं और भाई साहब ने जो हमारे विज़न है उसके बारे में बताया हुआ है। और जैसे दान सिंह राजपूत जी हमारे जो महासचिव हैं, मैं उनके बारे में भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के भी समाज मतलब आप समझेंगे जो ये समय देते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास में कोई विषय आता है वो विषय की सत्यता को जानने के लिए एक आदमी वहाँ पर जाता है और वहाँ पर पूरा पता करता है, और जब तक वो पूरा कंप्लीट मैटर क्लोज़ नहीं होता है तब तक वो आदमी अपना समय देता है। तो जैसे एक पैसे का दान है, जितना महत्वपूर्ण वो है उतना ही महत्वपूर्ण समय का दान भी है। तो हमारे दान सिंह राजपूत जी के लिए मैं बहुत ये कहना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन इंसान है और हमारे महासचिव हैं। तो ऐसे सभी लोग हैं, जितने भी नाम तो जैसे मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, जैसे प्रदीप सिंह रावत जी हो गए, अपने चंद्रशेखर उपाध्याय जी हो गए और बलवंत मनराल जी हो गए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हम लोग जुड़े हुए हैं जो एक मानसिकता वाले हैं, और हमारी कोशिश वही है कि हमारे समाज का जो विकास जिस प्रकार से होना चाहिए जो नहीं हुआ है, तो हम लोग भी इतने स्वावलंबी बने। आज मैं यहाँ पर 20 साल से मुंबई में हूँ, तो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ रोज़गार भी दे पा रहा हूँ। तो हम इस कंडीशन में आने चाहिए कि हम रोज़गार देने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की एक पहचान पहले से यही रही है कि एक भाई हमारा आदमी क्या कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, वो होटल का मालिक नहीं है, आइदर वो वेटर है या शेफ़ है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। हमारे समाज में बहुत बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल वाले हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने समाज के लिए कुछ करें। अपने समाज के लिए जितना भी आपसे हो सकता है आप पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी में जुड़ें, हमारी संस्था से जुड़ें, और आपके माध्यम से ये हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, जो नाम है आपके सोसाइटी का, पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं भी देख रही हूँ, शायद आपने भी सुना होगा, गढ़वाल, कुमाऊँ, इस तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चल रहा था। लेकिन ये जो नाम है पहाड़ी, क्योंकि अक्सर हम उत्तराखंड स्टेट से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को हम पहाड़ी हैं ऐसा बोलते हैं। मैंने शायद ही सुना होगा कि मैं गढ़वाली हूँ या कुमाऊनी हूँ, ऐसा मैंने भी नहीं सुना। हम पहाड़ी हैं, कहाँ से, हम पहाड़ से हैं, जनरली ऐसा होता है। तो ये नाम है, इसके पीछे कुछ की वजह कुछ ऐसी थी या क्या था इस नाम का, मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी संस्थाएं हैं जिनका एक पर्टिकुलर उसका, जैसे गढ़वाल, कुमाऊँ, इसका लेके भी आप नाम रख सकते थे, लेकिन ये जो प्रॉपर आपने नाम जो चुना है पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी, इसके पीछे का क्या कुछ लॉजिक है या क्या है, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। देखिए, लगभग हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बांटने का कार्य करते हैं और उनके हम कड़ी निंदा करते हैं। और उत्तराखंड में भी ऐसा है दुर्भाग्यपूर्ण कि कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर को ऐसा होता है, जो कि 1% है। 99% लोगों को कंसर्न नहीं है कि गढ़वाली है या कुमाऊनी है। जैसे अभी हमारी संस्था की अगर बात करेंगे तो हमारी संस्था के पदाधिकारी में कुमाऊनी भी हैं और गढ़वाली भी हैं, और हमारे पास में जो मदद भी आती है तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि उत्तराखंड का है। और जो आपने दूसरा जो आपने विषय निकाला कि ये जो आप बोल रहे हैं, ये पीड़ा तो मेरे मन में भी थी। अभी जब रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था उल्वे में, तो प्रवीण ठाकुर जी ने कॉल किया था कि एक नाटक की प्रस्तुति आपकी तरफ से चाहिए। तो यही सोचते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मीडिया के लिए भी काम कर चुका हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा, खंड खंड उत्तराखंड। तो वो स्टोरी बहुत अच्छी थी और हमने उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली जो भी कैरेक्टर थे सबको बुला के एक समाज में जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको तोड़ने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उस नाटक की प्रस्तुति हमने करी थी वहाँ पर उल्वे में, और हमको उसका प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तो बहुत अच्छा वो नाटक था कि देखिए, आप कोई भी चीज़ में अगर डिफ्रेंशिएट है तो आप
अब उनकी चेतना को जगाने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि समझाने के बाद में कोई व्यक्ति नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नाटक के माध्यम से अगर वो चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात थी। तो वो हमने किया। फिर उसके बाद में जुहू में भी इसका मंचन हुआ था। और पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी हमने जो नाम रखा हुआ है वो हमारी सोच को दिखाता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उत्तराखंडी समझते हैं अपने आप को, और हम सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ी समझते हैं। वो तो मुझे यहाँ आके थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि वैसे भी बहुत सारे हम बढ़ चुके हैं, तो कृपया उत्तराखंड को ना बांटें तो बहुत अच्छा होगा। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। कब आपका जन्म उत्तराखंड में कहाँ पे हुआ, फिर आपने मुंबई में कैसे मतलब आप आए, क्या फिर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, और आज भी अगर आप उत्तराखंड जाते हैं तो कौन सी जगह सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, जाना आप चाहते हैं कि वहाँ पे वेकेशन जो है होना चाहिए, और क्या संदेश देंगे मुंबई में रहने वाले उत्तराखंड के जो वासी हैं उनसे, और जो इस वक्त हमारा उत्तराखंड में बैठ के हमारा जो है न्यूज़ देख रहे हैं? देखिए, मेरी जन्मभूमि पिथौरागढ़ है जो उत्तराखंड में है, और मेरी कर्मभूमि मुंबई है। तो 2005 में मैं मुंबई आया था, मुझे यहाँ 20 साल हुए हैं। और मेरी जो एजुकेशन हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है, वो मैंने पिथौरागढ़ से किया है, एमकॉम। उसके बाद में मैं मुंबई एक कंपनी में जॉब करता था। दिल्ली की एक कंपनी था जिस कंपनी ने मुझे यहाँ पर को ब्रांच मैनेजर बना करके भेजा था। और कुछ साल मैंने जॉब करने के बाद में 2008 में मैंने मेरा खुद का बिज़नेस शुरू किया। तो मेरा इंटीरियर का बेसिकली काम है, और पिछले 15 से 20 साल से लगभग मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ये तो रही बिज़नेस की यात्रा। और बाकी सोशल के लिए तो देखिए, हम थिएटर से ताल्लुक़ रखते थे। पहले हम लोग 8 से 10 साल थिएटर किया था। तो जो थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो वैसे ही सेंसिटिव होते हैं, और कोई भी अगर तकलीफ़ में है तो उसके लिए कुछ करने का जो भाव है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर वैसे तो आ ही जाता है एज ए थिएटर के हिसाब से, लेकिन उत्तराखंडी के हिसाब से भी आ जाता है। क्योंकि हम उत्तराखंडियों को जो हमारा इम्प्रेशन है पूरे भारतवर्ष में, अगर हम कहते हैं उत्तराखंड से हैं, तो हमको बहुत अच्छे नज़र से देखा जाता है। हमको एक ईमानदार के रूप में देखा जाता है। हमको ये देखा जाता है कि ये आदमी दिमाग से नहीं सोचते हैं, ये दिल से सोचते हैं। एक चीज़ मैं बीच में बोलना चाहूँगी, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उत्तराखंड के बारे में, मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे यहाँ की सिर्फ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती है, लोग नहीं, बहुत सीधे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आज भी वही है। और यही चीज़ थोड़ा सा गलत वे में भी जाती है, क्योंकि कुछ लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि सही और गलत की पहचान भूल जाते हैं। तो देखिए, मैं सभी उत्तराखंडियों से भी बोलूँगा कि जहाँ पर दिल का इस्तेमाल करना है वहाँ दिल का कीजिए, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है वहाँ दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उत्तराखंडी होने के नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से ही रहा है लोगों के लिए। तो समाज सेवा के प्रति बहुत पहले से ही जो भी कर सकते थे। मैं 3 संस्थाओं से अभी ताल्लुक़ रखता हूँ। एक जो हमारी पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी है, और दूसरा एक देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन। इस संस्था में भी मैं हूँ, जिसमें कि जो लोगों की दुर्घटना हो जाती है और एक्सीडेंट में लोग घायल होते हैं, उनको हम लोग उसको हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते हैं। तो हमारे संस्था के जो संस्थापक हैं सुंदर सिंह रावत, वो भी उत्तराखंड से ही हैं। वो पिछले 17-18 साल से ये काम कर रहे थे। काफ़ी लोगों को उन्होंने जान बचाई है, लेकिन फिर उनको भी कानूनी ऑब्लिगेशन सामना करना पड़ता था। तो फिर हमने दोनों ने इसको प्लान करके देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन बनाया। और अभी हमने बाइक एम्बुलेंस भी हमने लेके आए हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए का जो डोनेशन है मेरे मित्र अभिषेक राय जी ने दिया था। तो वो एम्बुलेंस बाइक, ताकि एटलीस्ट हम लोग एक्सीडेंट वाले व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। और तीसरी एक संस्था है पूनम संत महिला विकास समिति, जिसमें मैं महाराष्ट्र का जॉइंट सेक्रेटरी हूं। ये संस्था इलाहाबाद प्रयागराज की संस्था है, और ये संस्था महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। तो इन शॉर्ट ये है कि जितना भी मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, और ये हिसाब से हम लोग आगे को धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी उत्तराखंडियों को कहूँगा कि आप जितने भी लोग अपने परिवार के लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी और के लिए अगर आप करके देखेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आपको, मुझे लगता नहीं कि किसी मंदिर में जाके आपको इतना आनंद आने वाला है। मैं उसके लिए नहीं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में जाने से भी कहीं बढ़िया और कहीं आपको जो अगर आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, वो किसी न किसी की मदद करके मिलने वाली है। वो आप करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।